बहुत साल पहले की बात है। मिस्र की धरती पर एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम था क्लियोपाट्रा। अब सुनने में भले ही नाम थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये लड़की कोई आम नहीं थी। राजघराने में पैदा हुई थी, मगर असली बात यह थी कि वो दिल से मिस्र की थी, जबकि उसका खानदान था यूनानी। और क्लियोपैट्रा कोई सज धज के बैठी रहने वाली रानी नहीं थी। मिस्र की भाषा सीखी, देवताओं की पूजा की और लोगों से ऐसा जुड़ी कि सब कहने लगे, ये है हमारी असली रानी। 18 साल की उम्र में राजगद्दी मिली, मगर सिचुएशन ऐसी कि भाई के साथ गद्दी बांटनी पड़ी। अब राजनीति थी तो चालबाजियां भी थीं। भाई से अनबन हुई और रानी को जिला बदर कर दिया गया। लेकिन क्लियोपैट्रा हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन खुद को एक बड़े से कालीन में लपेटकर सीधे पहुंच गई जूलियस सीजर के सामने। अब सोचो, सीधा रोम का सबसे ताकतवर आदमी, और क्लियोपाट्रा जैसे ही उस कालीन से बाहर निकली, सीधा उसका दिल फिसल गया। दोनों में तालमेल बना, प्यार भी हुआ और क्लियोपाट्रा ने एक बेटे को जन्म दिया, सेजारियन। उस वक्त क्लियोपाट्रा सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि पूरी मिस्र की ताकत बन चुकी थी। लेकिन फिर हुआ सीजर का कत्ल। क्लियोपैट्रा फिर मिस्र लौट आई। दिल टूटा पर हौसला नहीं। फिर आई कहानी का अगला चैप्टर, मार्क एंटनी। एकदम योद्धा, दमदार और राजसी ठाठ वाला मर्द। जब क्लियोपैट्रा उससे मिलने निकली तो खुद को देवी आइसिस की तरह सजाया। एक सोने की नाव पे बैठकर खुशबू से महकते कपड़ों में, जैसे कोई जादू लेकर आ रही हो। मार्क एंटनी का दिल भी वहीं रह गया। फिर क्या, दोनों ने साथ में राज किया, 3 बच्चे हुए और रोम को सीधी चुनौती दे डाली। मगर रोम भी चुप बैठने वालों में नहीं था। सीजर का भतीजा ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस बना, उसने इन दोनों पे युद्ध ठोक दिया। 31 बीसीई में बैटल ऑफ एक्टियम हुआ और क्लियोपैट्रा और एंटनी की सेना हार गई। एंटनी को झूठी खबर मिली कि क्लियोपैट्रा मर चुकी है। उसने खुद को खत्म कर लिया। जब क्लियोपैट्रा पहुंची तो उसने एंटनी को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा। अब क्लियोपैट्रा के पास कुछ बचा नहीं था, लेकिन वो रोम के सामने हार मानकर गुलाम बनकर नहीं मरना चाहती थी। कहते हैं, उसने अपने लिए एक शानदार कब्र बनवाई और फिर एक जहरीले सांप एएसपी से खुद को डसवा लिया। मगर मरने से पहले उसने एक आखिरी बात कही थी, कोई मर्द मेरी लाश को कभी नहीं पाएगा, मेरी मिट्टी मुझे अपने अंदर समा लेगी। और वाकई, आज तक क्लियोपैट्रा की कब्र नहीं मिली। 2000 साल हो गए, इतिहासकार ढूंढते रह गए, पर रानी का राज रेत में ही छुपा रहा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आते हैं डॉक्टर कैथलीन मार्टिनेज, एक जबरदस्त महिला जो पहले वकील थीं और अब बनी हैं आर्कियोलॉजिस्ट। वो क्लियोपैट्रा की दीवानी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि क्लियोपैट्रा की कब्र टपोसाइरिस मैग्ना मंदिर के नीचे छुपी है, अलेक्जेंड्रिया के पास। लोगों ने उन्हें पागल कहा, थियोरीज को रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने खुदाई जारी रखी और अब तक वहां से निकले हैं। क्लियोपैट्रा और एंटनी की शक्ल वाले सिक्के, पुराने जमाने के मंदिर के नीचे सुरंगें और एक बड़ा कब्रिस्तान, जो इस बात का इशारा करता है कि शायद कोई बहुत बड़ी हस्ती यहीं दफन है। डॉक्टर मार्टिनेज कहती हैं, मैं पहले से ज्यादा पास हूं, क्लियोपैट्रा यहीं कहीं है। क्या क्लियोपैट्रा की बॉडी कभी मिलेगी? कौन जाने, पर जब तक वो मिलती नहीं, उसकी कहानी जिंदा है। क्योंकि क्लियोपैट्रा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक महिला थी जो इतिहास को अपनी मर्जी से लिखती थी। ना वक्त से डरी, ना रोम से, और मरकर भी खुद को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना डाला। और जब तक ये रहस्य जिंदा है, क्लियोपैट्रा जिंदा है, हर उस औरत में जो अपनी किस्मत खुद लिखती है। और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।